न्याय नहीं मिलेगा तो हम माँ बेटी मर जाएंगे, बस यही। निष्पक्ष जांच कीजिए, जो अगर गलत है हमारे भाई को फांसी दी जाए। हम खुद कह रहे हैं ये चीज़ के लिए, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। सर जब हम वहाँ पर गए तो उन्होंने एफआईआर लगाने के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए लेने की बात की। इन्होंने कहा कि एफआईआर लगाने के लिए 4 लोगों का नाम हट जाएगा, उसमें 2 से 2.5 लाख की व्यवस्था कर। क्यों बार बार 156(3) में ये सब? क्योंकि पूरा प्रशासन बिक चुका है जी। विशाल के हाथों पूरा प्रशासन बिक चुका है, मेरी नहीं सुनी जाती। वो भी गलत है, हमारे लड़कों को फंसाया ही लोग, और आशा देवी के चक्कर में हमारे बेटे का गलत फंसाया गया है। दूसरा भी मैटर है, ये भी गलत है, हमारे लड़कों को फंसाया जाता है। जो फंसाया जाता है तो दोनों लड़की और लड़का का, और वे जो आशा देवी है, दोनों को भी इंक्वायरी हो। एरिया के अंतर्गत ये रुस्तमपुर बाजार है। हम आपको उसी घटना को फिर से दोहराते हैं जिसमें लगातार संगीता को फंसाया जा रहा है। और संगीता का ये मामला है कि पिछली बार भी 6 महीने पहले 156(3) के तहत इनके ही किराएदार रविशंकर को जेल भेजा जा चुका है, जिसमें 6 महीने से वो जेल में निरुद्ध हैं। मामला जायदाद से भी जुड़ा है, मामला आपकी ही बेटी से जुड़ा हुआ है और आपकी बेटी के पति उनसे भी जुड़ा हुआ मामला है। हम आपको इसलिए इस बार को पूरी सामने रखना चाहते हैं कि फिर दोबारा 156(3) में इनको फिर से दोषी करार दिया जा रहा है। इस बार 4 लोगों को रखा गया, जिसमें आशा देवी, विद्यावती और संगीता और रविशंकर को रखा गया है। रविशंकर ऑलरेडी जेल में है, लेकिन ये कहानी फिर से आशा देवी नाम की एक महिला ने 156(3) के ज़रिए फिर से इस स्टोरी को बनाकर भेजा है, जिसमें पुलिस भी सही काम नहीं कर पा रही है, सही जांच नहीं कर पा रही, दबाव में मामला चल रहा है। इसी मामले को अगर हम बात करें तो सीओ दफ्तर में मौजूद एक सिपाही, एक सीओ ऑफिस के ही कर्मचारी ने, जिसका नाम अरविंद यादव आपके द्वारा बताया जा रहा है, 2 लाख रुपए की डिमांड की एफआईआर लगाने की। उसी पर हमारी चर्चा है। हमारे साथ संगीता है, पीड़िता। हम इनसे जानेंगे कि इनकी पूरी कहानी आखिर है क्या। मैडम आप बताइए कि पहली बार जब आपके ऊपर ये मुकदमा आया, क्या मामला था पूरा? पहली बार ये 156(3) में कोर्ट से दायर किया गया था, शिवानी ने दायर किया था जी। झूठा आरोप है ये सारा जी। तो उसपे कुशवाहा जी ने विवेचना की थी, जो कि पूरी विवेचना गलत की थी। अच्छा। और उसमें रविशंकर को जेल भेजा गया। फिर उसके बाद में दूसरा गुंदापुर की आया आशा देवी हैं। इन्होंने विशाल के कहने पे 20,000 लेके झूठा आरोप। फिर विशाल कौन है आपका? विशाल मेरे दामाद हैं। अच्छा। बेटी ने लव मैरिज शादी की है। विशाल एक हिस्ट्री सीटर है। अच्छा। तो आशा देवी को 20,000 आप कैसे कह सकती हैं हिस्ट्री सीटर है? उसका रिकॉर्ड मेरे पास है। अच्छा। ये क्या है उसका? अच्छा, ये है इसका रिकॉर्ड पूरा। अच्छा, ये देखिए। ये क्या, ये आपराधिक, इनका आपराधिक पूरा हिस्ट्री है। अच्छा, तो ये आपने शादी स्वयं कराई थी कि? नहीं, मैंने नहीं कराई थी, लड़की ने फेसबुक से लव मैरिज शादी की है। अच्छा। अच्छा, और बताइए इस घटना का और क्या है? और आशा देवी ने फर्जी जो है, मतलब रवि को, उनकी माता को, उनकी सिस्टर को इसी 156(3) में कोर्ट से दायर करके ये 376 फिर से लगा दिया गया है। और हमारे ऊपर वो हर्जन एक्ट लगाया गया है। और मुझे मतलब जानबूझ के जेल भेजने की कोशिश की जा रही, क्योंकि मेरी बेटी अकेली रहेगी, उसे फिर वो परेशान करेंगे। पिछले मामले में भी दोषी करार दिया गया है। जी। और इस मामले में भी आपको रखा गया है। जी। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि बार बार आपके पीछे क्यों लोग पड़े हुए हैं? क्यों बार बार 156(3) में ये सब? क्योंकि पूरा प्रशासन बिक चुका है जी। विशाल के हाथों पूरा प्रशासन बिक चुका है, मेरी नहीं सुनी जाती। क्योंकि आज मैं गए तो आज मेरे पक्ष में वो प्रशासन बात करती है, चाहे वो सीओ सिटी ऑफिस हो या थाना हो, मिल एरिया हो, मेरे पक्ष में सुनेंगे। दूसरे दिन जाएंगे तो बदल के वो विशाल के पक्ष में चले जाते हैं, फिर मेरे विरुद्ध सारी कार्रवाई कर देते हैं। और इनके साथ में ये इतने लोग हैं, ये बराबर मुझे धमकाते रहते हैं। अच्छा, ये कौन लोग हैं? ये विशाल है, इनके साथ के हैं ये सब लोग हैं। ये रास्ते में मुझे मिलते हैं तभी धमकी देते हैं, और ऐसे 2 बार घर भी आ चुके हैं। और इनकी जो है सीसी कैमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, जो मेरे घर में अंदर घुस के मारे थे मुझे। अच्छा, उसकी रिकॉर्डिंग भी है आपके पास? रिकॉर्डिंग है, सीसी कैमरे की रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। जी। आप क्या चाहती हैं? आप क्या सहयोग प्रशासन से चाहती हैं? आपने कहा जैसे बिक चुका है मामला, सवाल इस बात का है कि
किस तरह की मदद चाहती हैं और किस तरह के आरोप आपके ऊपर लगते चले आ रहे हैं, कितनी सच्चाई है? नहीं तो मुझे मतलब बिना फर्जी का फंसाया जा रहा, कोई इसका कोई मैटर नहीं है, मतलब निर्दोष हैं हम, मुझे फर्जी फंसा के। आप सीओ ऑफिस गई थी? जी हाँ, सीओ ऑफिस गए थे। हाँ। तो वहाँ पे अरविंद सर ने हमसे भी यही बात बोली थी कि जो है जो खुशी मौर्य का वहाँ से आया है, आयोग से आया लेटर आया है, वही 17 तारीख का मैटर का बलात्कार का, तो उसमें हम आपका जो है यहाँ से FIR CO सिटी ऑफिस से हम लिख दे रहे हैं, 10,000 रुपये आपका पड़ेगा। और मैंने उनको 10,000 दिया भी। फिर उन्होंने बोला कि 2 दिन बाद आके आप रिपोर्ट ले जाइएगा, FIR की फोटो कॉपी ले जाइए। महिला आयोग की एक रिपोर्ट में ऑलरेडी सीओ ऑफिस में 10,000 आप दे चुकी हैं। अब ये देखिए, जो 2 लाख मांगने की जो दूसरी कहानी है, वो 4 लोगों को इसी आशा देवी के FIR में 4 लोगों को FIR लगाने के लिए मैडम को शामिल करते हुए, सीओ सिटी को शामिल करते हुए इन लोगों ने 2 लाख रुपए की डिमांड की, मतलब अरविंद ने डिमांड की। क्यों मैम, यही सही है? जी हाँ, 2 लाख की डिमांड की। फिर मैं दूसरे दिन उनके पास गई तो मैंने कहा सर ऐसा, मैं 1 लाख की व्यवस्था मैं कर पाई हूँ, 1 नहीं कर पाई हूँ। तो उन्होंने कहा जाइए, अब आपका कुछ नहीं हो सकता है, अब इसमें कुछ नहीं होगा, आपको जेल जाना है। अच्छा, ये बोला था, आप 4 लोगों, मतलब 4 लोग को जेल जाना, इसमें कुछ नहीं हो सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते। और विशाल मौर्य आए थे, उन्होंने अपना बयान दिया है कि आपकी लड़की ने 156(3) में कोर्ट से बयान दिया, खुशी मौर्य ने, तो उसका 156(3) में, इसलिए यहाँ से FIR नहीं लिखी जाएगी। तो जब हम महिला आयोग को लेटर मतलब लिख चुके हैं, तो वहाँ से जब सीओ सिटी ऑफिस आया तो वहाँ महिला आयोग से खुद ही बताया गया था कि आपका जाइए सीओ सिटी ऑफिस में, आपका जो है FIR लिख जाएगा। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, उल्टा मुझे ही वहाँ से भगा दिया जाता परेशान करके। जी, क्या लगता है आपको न्याय मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। न्याय नहीं मिलेगा तो हम माँ बेटी मर जाएंगे, बस यही है। संगीता देवी वाले मामले में हम लगातार, हमारी पड़ताल चल रही है, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस वक्त हम बनी आ गए हैं। ये भी मलेरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, और रीना देवी और विद्यावती को जो इस 156(3) के मामले में, आशा देवी के मामले में संगीता और रविशंकर को जो फंसाया जा रहा है, उसमें हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं यहाँ की, उनसे हम जानेंगे कि आखिर इनका परिवार किस तरह है। और आशा देवी ने जो फिर 156(3) में झूठा मुकदमा लिखाया है, ऐसे में पुनः उनको फिर से जेल हो जाने की स्थिति में है। और ऐसे में हम इनकी गवाही इतना सिर्फ जानना चाहेंगे कि आखिर इन लोगों के ऊपर जो इस तरह के मामला लाए जा रहे हैं, कितने सही है, कितने झूठे हैं, किस तरह इनको फंसाया जा रहा है, इस पर हमारी चर्चा है। मैडम, आप इसी गांव के रहने वाली हैं? हाँ, आप लोग रविशंकर को जानती हैं आप? हाँ जानती। कैसे थे, कैसा स्वभाव था? अरे स्वभाव तो उनका ऐसा है कि कोई से बोलता ही नहीं, ना कोई से इधर उधर में नहीं रहती बच्चा। आपको मालूम है उनको 376 में जेल भेजा गया, वो 5-6 महीने से जेल काट रहे हैं? हमका तो यह पता नहीं रही, आप जानित की हाँ है। अच्छा, दूसरा मामला फिर उनके ऊपर आ गया है। हाँ। तो इनके परिवार में इनकी बहन रीना देवी और विद्यावती को टारगेट किया जा रहा, तो क्या कहेंगे आप, कैसे लोग हैं? अरे सर, नीक ही हम का बतावा जाए, सबको नीक हम बंचे का जनी का होत है। अच्छा, हाँ। आप बताइए मैडम, यहीं की रहने वाली? जी। आपको मालूम है, पहचानती हैं सबको? हाँ, सबको पहचानती हैं। तो कैसे हैं ये लोग? अरे तो बहुत अच्छे हैं। का सर, हम जौन कह रहे हैं का आपकी बहन और माँ है, का रवि ऐसा कर सकते हैं? हैं? रवि अपने अम्मा के सामने ऐसा कर सकती है? कर सकते नहीं कर सकते ना। आशा देवी को जानती हैं आप लोग, जिसने फंसाया है? उनको तो नहीं जानते हम देखा भी नहीं है और ना हम भाई उनको जानते हैं। आशा देवी नाम की एक महिला ने एक अदालत के जरिए एक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें रविशंकर, संगीता देवी, विद्यावती और रीना सबको फंसाया है। हाँ, क्या कहेंगे? यह सब फंसाया गया है उनको। का और सर आपके माँ हैं और बहन हैं, का सर जो है रवि अपने माँ बहन के आगे ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो ये मामला झूठा है? हाँ, सब झूठा केस। आप बताइए मैडम, क्या कहेंगे? बिल्कुल झूठा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? सोनी। यहीं की रहने वाली है? हाँ, आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, आपको मालूम है इनको फंसाया जा रहा है? फंसाया जा रहा है, मोहल्ले की यहाँ आशा देवी नाम की एक महिला ने फंसाया है इनको, बहन को रविशंकर की और रविशंकर की माँ को। हाँ, फंसाया गया झूठा इंजाम में। सब लोग अच्छे हैं, ऐसे नहीं। हम सब लोग जानता नहीं कहाँ गया, कहाँ का नहा। कब से जानती है इनको? ये तो हम घर ही के हैं, उनका नहीं जान, जो फंसाए का नहीं जान। हरदम उठत बैठे थे। अब तक का तो रविशंकर नहीं का सबके साथ गलत कर रहे हैं, तो उनके साथ कहाँ उतनी दूरी गलत कर रही है। हमारे भाई नहीं हुई, हमारी यह घर आए। अच्छा, कबो नहीं हमारे जवानी जवानी बिटिया रही थे, रात दिन रही थी। कबो बनी गांव में है, जो थाना मलेरिया के अंतर्गत है। कुछ महिलाएं हैं, हमने ये जानना चाहा कि आखिर क्या स्थिति है। और सबसे बड़ी खास बात,
आशा देवी नाम की जिस महिला ने पुनः 156(3) का जो मामला लिखाया है, जिसमें 4 लोगों का नाम दिया गया है। गांव के ही लोग कह रहे हैं कि ये परिवार बहुत अच्छा है, निर्दोष है, फंसाया जा रहा है। इस पर मेरे ख्याल से न्याय प्रणाली को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बिला वजह और बेगुनाह व्यक्ति को जो जेल काट रहा है और इस बार पुनः उनकी भेजने की जो प्लानिंग है वो सफल ना हो। मेरे ख्याल से इस पर जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। मैडम, ये बताइए कि आपका जो 156(3) के खिलाफ आपके भाई के FIR में पहले भी वो जेल काट रहे हैं और इस मामले में भी उनको रखा गया, आपकी माँ को भी फंसाया गया और आपकी भाभी को भी। अब सवाल इस बात का है कि जब CO दफ्तर में आपको बुलाया गया तो किस तरह की डिमांड की गई आपसे? सर, जब हम वहाँ पर गए तो उन्होंने FIR लगाने के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए लेने की बात की। इन्होंने कहा कि FIR लगाने के लिए 4 लोगों का नाम हट जाएगा, उसमें 2 से 2.5 लाख की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो बताइए सर, हम लोग गरीब इतना पैसा पहले से लगा चुके हैं, कहाँ से अरेंज करें? बहुत ज़्यादा जिस दिक्कत व्यक्ति ने है। मांगा उसकी नेम प्लेट वगैरह पड़ी, वो पुलिस का आदमी है? उनका नाम था अरविंद यादव। अच्छा, नेम प्लेट पड़ी आपने? हाँ, नाम पढ़ा था। तो 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जो भी मांगा उन्होंने, उससे 4 लोगों का FIR लगाएंगे। अच्छा, हाँ। ये कब गई थी आप? अभी 5-6 दिन पहले गए थे। अच्छा। हाँ, तो कहा था उन्होंने। अच्छा, ये आपकी कौन है? माता जी हैं? ये मेरी मम्मी है, वो मेरी भाभी हैं, 4 लोगों का नाम। अच्छा माता जी, ये बताइए कि ये जो इस बार आशा देवी का जो मामला आया है, हाँ। ये कहाँ तक सही है? पिछली बार भी आपके बेटे को फंसाया गया, वो 5.5 महीने से जेल काट रहा है, और इस बार भी एक आशा देवी नाम की एक महिला ने नई कहानी बनाकर, नई स्टोरी बनाकर फिर से उसको जेल भिजवाने का और आप लोगों को फंसाने का प्लान किया जा रहा है। वो भी गलत है, हमारे लड़कों को फंसाया ही लोग, और आशा देवी के चक्कर में हमारे बेटे का गलत फंसाया गया है। दूसरा भी मैटर है, ये भी गलत है। हमारे लड़कों को फंसाया जाता है, जो फंसाया जाता है तो दोनों लड़की और लड़का का, और वे जो आशा देवी है, दोनों की भी इंक्वायरी हो, डॉक्टरी दोनों की हो, हमारे लड़का की भी हो, उसकी लड़की की भी हो, और वो आशा देवी की भी हो, डॉक्टरी हो, दोनों को है। ये थोड़ी है कि हमारा लड़का जो जेल काट रहा है, जो मुलजिम है। जांच कीजिए सर, निष्पक्ष जांच कीजिए, जो अगर गलत है तो हमारे भाई को फांसी दी जाए। हम खुद कह रहे हैं ये चीज के लिए, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। 6 महीने गुजर रहे हैं, कोई कसूर नहीं, कुछ भी कोई वो नहीं है, आने वाला नहीं है, हमारे घर पर कोई देखने वाला नहीं है। हमारे भाई थे, उनको जेल में डाल दिया गया। जिस तरह हम लोग परेशान है 6 महीने, अगर हैं दोषी तो उनको फांसी दी जाए, हम खुद कह रहे हैं। अगर नहीं है तो उनको बाहर किया जाए, जो है जो गलत काम में फंसाए उनको अंदर किया जाए, लेकिन निष्पक्ष जाँच की जाए इसकी। ये आप देख सकते हैं कि ये इनकी माँ है और ये बहन है उस बेगुनाह व्यक्ति की जो पिछले 6 महीने से जेल काट रहा है। जिन लोगों ने फंसाया, जिन लोगों ने नई कहानी आशा देवी को लेकर फिर से तैयार की, फिर 156(3) में मामला डाला और फिर से इन 4 लोगों को गुनहगार बनाया। अब चाहे वो CO दफ्तर हो, कप्तान का ऑफिस हो या संबंधित थाना हो, अक्सर पैसे की मांग की जाती है। ये सभी समझते हैं, अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है इसमें तो समझ सकता है कि पुलिस के लोग पैसा ज़रूर मांगते हैं। अब सवाल ये कि वो बड़े अफसर भी हो सकते हैं, कभी कभी बड़े अफसरों का नाम लेकर पैसा मांगते हैं छोटे लोग, जो छोटे कर्मचारी हैं, लेकिन मांगा जाता है, ये जीता जाता प्रमाण है। अब ये सवाल है कि आखिर पिछले 6 महीने से जो बेगुनाह जेल काट रहा है, उसको फिर एक नई स्क्रिप्ट बनाकर, एक नई स्टोरी बनाकर फिर से फंसाया जा रहा है। हालांकि ये जांच का विषय है, पुलिस के आला अफसरों को पर इस पर ध्यान देना चाहिए कि वाकई 2-2 बार 376, 506, 504, 452, 328 जैसी बड़े बड़े गंभीर मामलों में पुनः उसको जेल भेजने की प्लानिंग हो रही है। और बेगुनाह ये महिलाएं हमारे साथ बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं। आखिर पुलिस क्या न्याय देगी, किस तरह की विवेचना करेगी? क्या इसी तरह 1-2 लाख रुपए की डिमांड होगी तो न्याय कैसे मिलेगा? ये बड़ा सवाल है।